नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ मेड सिंपल चैनल पर। यहाँ हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। आज का विषय है नौकरी छोड़ने के कानूनी तरीके। क्या आप जानना चाहते हैं नोटिस पीरियड क्या होता है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैसे लिया जाता है? अगर बिना बताए नौकरी छोड़ दें तो क्या होगा? क्या कंपनी वेतन रोक सकती है? क्या लीगल नोटिस भेजा जा सकता है? क्या कर्मचारी के पास कोई विकल्प होते हैं? अगर कार्यस्थल का माहौल खराब हो तो क्या करें? क्या देर रात की शिफ्ट लीगल है? क्या टारगेटेड टास्क देना उत्पीड़न है? क्या बिना नोटिस नौकरी छोड़ी जा सकती है? क्या बायआउट एक विकल्प है? क्या छुट्टी से नोटिस कवर हो सकता है? क्या मेडिकल कारण मान्य होते हैं? क्या एचआर से समझौता किया जा सकता है? क्या इस्तीफे के बाद अनुभव पत्र मिलना चाहिए? क्या पीएफ ट्रांसफर करना जरूरी है? क्या सोशल मीडिया अपडेट करना सही है? इन सभी सवालों के जवाब आज मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। नौकरी छोड़ना क्यों जरूरी होता है? नौकरी छोड़ना एक बड़ा फैसला होता है। हर किसी के पीछे एक कारण होता है। कुछ लोग बेहतर अवसर की तलाश में होते हैं, कुछ को पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। स्वास्थ्य कारण भी एक बड़ा कारण बनते हैं। कई बार वेतन से असंतोष होता है, कभी कभी काम में संतुष्टि नहीं मिलती। करियर में बदलाव की चाह भी होती है। मानसिक तनाव भी इस्तीफे की वजह बनता है। अगर कार्यस्थल का माहौल खराब हो तो भी कभी कभी बॉस का व्यवहार ठीक नहीं होता। कुछ लोग नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, कुछ को फ्रीलांसिंग में रुचि होती है। कभी कभी कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। कभी कभी ट्रांसफर की वजह से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर काम का समय अनियमित हो तो भी कभी कभी टीम का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर काम का दबाव बहुत ज्यादा हो या फिर काम में कोई चैलेंज न हो। हर कारण व्यक्तिगत होता है, लेकिन इस्तीफा देने से पहले सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। नौकरी छोड़ने के कानूनी नियम। भारत में नौकरी छोड़ने के लिए कानून मौजूद हैं। श्रम कानून 1947 की धारा 13 लागू होती है। इसके अनुसार नोटिस देना अनिवार्य है। कंपनी की पॉलिसी का पालन करना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, ध्यान दें। हर कंपनी की शर्तें अलग होती हैं। इस्तीफा हमेशा लिखित रूप में दें। मेल या लेटर से एचआर को सूचित करें। क्लियर और प्रोफेशनल भाषा में लिखें। कंपनी से पुष्टि लेना जरूरी है। अगर एचआर जवाब न दे तो फॉलोअप करें। सभी मेल्स का रिकॉर्ड रखें। कभी कभी कंपनी मौखिक इस्तीफा नहीं मानती, इसलिए लिखित सबूत जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड लिखा है तो उसे पूरा करें। अगर नहीं लिखा है तो कंपनी से पूछें। कानूनी सलाह लेना भी अच्छा विकल्प है। अगर विवाद हो तो श्रम विभाग से संपर्क करें। कभी कभी कंपनी सेटलमेंट में देरी करती है, ऐसे में शिकायत दर्ज की जा सकती है। कर्मचारी को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। कानून आपकी सुरक्षा करता है। हर कदम सोच समझकर उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। नोटिस पीरियड क्या होता है? नोटिस पीरियड का मतलब होता है नौकरी छोड़ने से पहले कंपनी को दी गई सूचना की अवधि। यह अवधि आमतौर पर 30 दिन की होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। नोटिस देने से कंपनी को नया कर्मचारी ढूंढने का समय मिलता है। इससे काम का ट्रांजिशन भी आसान हो जाता है। अगर कोई बिना नोटिस दिए इस्तीफा देता है तो कंपनी वेतन काट सकती है। कभी कभी कंपनी लीगल एक्शन भी ले सकती है। इसलिए नोटिस देना एक जरूरी प्रक्रिया है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट की धारा 13 इस नियम को स्पष्ट करती है। कई बार कर्मचारी सोचते हैं कि तुरंत इस्तीफा देना बेहतर है, लेकिन ऐसा करने से भविष्य में नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है। नोटिस पीरियड के दौरान काम को ठीक से हैंड ओवर करें। अगर आप छुट्टी पर हैं
तो उसे नोटिस से एडजस्ट किया जा सकता है। कभी कभी कंपनी नोटिस पीरियड माफ भी कर देती है। इसके लिए लिखित सहमति लेना जरूरी होता है। अगर कंपनी नोटिस पीरियड पूरा करने को कहे तो उसे मानना चाहिए। इससे आपकी प्रोफेशनल छवि बनी रहती है। नोटिस पीरियड के दौरान सभी काम पूरे करें। अपने दस्तावेज और मेल्स का रिकॉर्ड रखें। एचआर से क्लियर कम्युनिकेशन बनाए रखें। अगर कोई समस्या हो तो उसे तुरंत बताएं। नोटिस पीरियड एक जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ एक औपचारिकता। इसे गंभीरता से लें और प्रोफेशनल तरीके से निभाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो उसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिलना चाहिए। इसमें अंतिम वेतन, छुट्टियों का पैसा, बोनस, इंसेंटिव, पीएफ और ग्रेच्युटी शामिल होते हैं। सेटलमेंट में टैक्स कटौती की जानकारी भी दी जाती है। कंपनी से क्लियरेंस लेना जरूरी होता है ताकि सभी बकाया राशि मिल सके। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की धारा 5 के अनुसार कर्मचारी को समय पर भुगतान मिलना चाहिए। अगर सेटलमेंट में देरी हो रही है तो कर्मचारी लिखित रूप में शिकायत कर सकता है। कभी कभी कंपनी जानबूझकर सेटलमेंट रोकती है। ऐसे में कर्मचारी को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सेटलमेंट के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखें। एचआर से क्लियर कम्युनिकेशन बनाए रखें। अगर कोई बोनस या इंसेंटिव बाकी है तो उसका हिसाब मांगें। पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए फॉर्म भरें। क्लियरेंस फॉर्म समय पर जमा करें। कंपनी से अनुभव पत्र लेना न भूलें। अगर कोई विवाद हो तो श्रम विभाग से संपर्क करें। सेटलमेंट एक कानूनी अधिकार है, न कि एहसान। हर कर्मचारी को इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। अगर कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है तो लीगल एक्शन लें। सेटलमेंट के बाद ही नई नौकरी शुरू करें। अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच करें। अगर कोई कटौती गलत हो तो तुरंत बताएं। सेटलमेंट की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इससे भविष्य की नौकरी में कोई रुकावट नहीं आती। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, बिना बताए नौकरी छोड़ना, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है बिना किसी सूचना के अचानक नौकरी छोड़ देना। यह एक गंभीर मामला होता है और कंपनी इसे गैर जिम्मेदाराना मानती है। ऐसे कर्मचारी को कंपनी लीगल नोटिस भेज सकती है, उसका वेतन रोक सकती है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं देती। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 17B के अनुसार कंपनी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। एब्सकॉन्डिंग से भविष्य में नौकरी पाना मुश्किल हो जाता है। कई कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर देती हैं। इससे आपकी प्रोफेशनल छवि खराब होती है। अगर कोई समस्या है तो कंपनी से बात करें। बिना बताए नौकरी छोड़ना समाधान नहीं है। कभी कभी कर्मचारी डर या तनाव में ऐसा करते हैं, लेकिन इससे उन्हें ही नुकसान होता है। कंपनी को समय देना जरूरी है। अगर आप नहीं रहना चाहते तो कानूनी तरीके अपनाएं। लिखित इस्तीफा दें और नोटिस पीरियड पूरा करें। अगर नोटिस नहीं देना चाहते तो विकल्प चुनें। एब्सकॉन्डिंग से बचना ही बेहतर है। कभी कभी कंपनी पुलिस शिकायत भी कर सकती है। इससे कानूनी परेशानी बढ़ सकती है। अपने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी समझें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। कानून आपकी सुरक्षा करता है, लेकिन प्रक्रिया का पालन जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, कर्मचारी एब्सकॉन्ड क्यों करता है। कई बार कर्मचारी बिना बताए नौकरी छोड़ देता है, जिसे हम एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो समझना जरूरी है। मानसिक दबाव एक बड़ा कारण होता है। अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा हो तो व्यक्ति घबरा जाता है। कभी कभी वेतन समय पर नहीं मिलता, या फिर इंसेंटिव और बोनस में पारदर्शिता नहीं होती। कुछ कर्मचारियों को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अगर बॉस या टीम सपोर्टिव नहीं है तो तनाव बढ़ता है। कई बार एचआर से मदद नहीं मिलती। कंपनी की पॉलिसी स्पष्ट नहीं होती। एग्जिट प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। कभी कभी कर्मचारी को डर होता है कि इस्तीफा देने पर वेतन कट जाएगा।
या फिर अनुभव पत्र नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि चुपचाप चले जाना आसान है, लेकिन ये तरीका नुकसानदायक होता है। एब्सकॉन करने से भविष्य की नौकरी पर असर पड़ता है। कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क प्रभावित होता है। इसलिए अगर कोई समस्या है तो संवाद करें, कानूनी विकल्प अपनाएं और जिम्मेदारी से काम लें। हर कर्मचारी को अपने अधिकारों के साथ साथ प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए। एब्सकॉन्डिंग से बचना ही समझदारी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कानूनी तरीके से इस्तीफा कैसे दें? इस्तीफा देना एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे सही तरीके से पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले आपको लिखित रूप में इस्तीफा देना चाहिए। मेल या लेटर के माध्यम से एचआर को सूचित करें। नोटिस पीरियड पूरा करें या विकल्प चुनें। कंपनी की पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है तो उसका पालन करें। सेटलमेंट की मांग करें और क्लियरेंस फॉर्म भरें। अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें। मेल्स और बातचीत का रिकॉर्ड रखें। कभी कभी कंपनी मौखिक इस्तीफा नहीं मानती, इसलिए लिखित सबूत जरूरी होता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट की धारा 13 इस प्रक्रिया को सपोर्ट करती है। अगर कोई विवाद हो तो श्रम विभाग से संपर्क करें। कानूनी सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प है। अपने इस्तीफे की भाषा प्रोफेशनल रखें। किसी भी आरोप या शिकायत को शांतिपूर्वक रखें। क्लियर कम्युनिकेशन बनाए रखें। कंपनी से अनुभव पत्र और सेटलमेंट की पुष्टि लें। अगर कोई कटौती हो रही है तो उसका कारण पूछें। कानूनी तरीके से इस्तीफा देने से आपकी छवि बनी रहती है। भविष्य की नौकरी में कोई रुकावट नहीं आती। हर कदम सोच समझकर उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। नोटिस पीरियड नहीं देना चाहते? अगर आप नोटिस पीरियड नहीं देना चाहते तो आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप छुट्टी से नोटिस पीरियड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेंडिंग लीव है तो वह काम आ सकती है। कभी कभी कंपनी वेतन कटौती के साथ अर्ली रिलीज देती है। आप एचआर से नेगोशिएट कर सकते हैं। मेडिकल कारण बताकर छूट मांगी जा सकती है। कंपनी से लिखित सहमति लेना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बायआउट का विकल्प है तो उसे चुनें। बायआउट का मतलब है नोटिस के बदले पैसे देना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 9 इसमें मदद करती है। हर कंपनी की पॉलिसी अलग होती है, इसलिए पहले नियमों को समझें। कभी कभी कंपनी रिप्लेसमेंट मांग सकती है। आप किसी को रेफर कर सकते हैं। रिटन वेवर लेना जरूरी है। अगर कंपनी सहमत है तो आप जल्दी जा सकते हैं, लेकिन सब कुछ लिखित में होना चाहिए। क्लियरेंस फॉर्म समय पर जमा करें। सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। भविष्य की नौकरी के लिए अनुभव पत्र लें। हर विकल्प को समझदारी से चुनें। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। विकल्प अगर नोटिस नहीं देना चाहते। नोटिस न देने की स्थिति में आपके पास कई विकल्प हैं। बायआउट ऑप्शन सबसे आम विकल्प होता है। इसमें आप नोटिस के बदले पैसे देते हैं। कंपनी से छुट्टी एडजस्ट करने की मांग करें। अगर आपके पास पेंडिंग लीव है तो वह काम आ सकती है। अर्ली रिलीज की मांग करें अगर कंपनी सहमत हो। आप कंपनी को रिप्लेसमेंट देने का सुझाव दे सकते हैं। इससे कंपनी को नया कर्मचारी मिल जाता है। एचआर से समझौता करें और रिटन वेवर लें। कभी कभी कंपनी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर छूट देती है। मेडिकल या पारिवारिक कारणों को बताएं। हर बात को लिखित रूप में रखें। क्लियरेंस फॉर्म समय पर भरें। सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। कंपनी की नीति को ध्यान से पढ़ें। अगर कोई विवाद हो तो लीगल सलाह लें। हर विकल्प का फायदा और नुकसान समझें। भविष्य की नौकरी पर असर न पड़े, इसका ध्यान रखें। प्रोफेशनल तरीके से प्रक्रिया पूरी करें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। कार्यस्थल का खराब माहौल। अगर कार्यस्थल का माहौल खराब है तो इस्तीफा देना एक सही कदम हो सकता है। अपमानजनक व्यवहार एक बड़ा कारण होता है। अगर बॉस या टीम सपोर्टिव नहीं है तो तनाव बढ़ता है।
कुछ कर्मचारियों को पक्षपातपूर्ण टास्क दिए जाते हैं। देर रात की शिफ्ट भी परेशानी का कारण बनती है। अगर लॉगिन तय है लेकिन लॉगआउट नहीं, तो थकावट बढ़ती है। मानसिक उत्पीड़न से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगर एचआर सपोर्ट नहीं करता तो स्थिति और बिगड़ती है। वर्कप्लेस हैरेसमेंट एक्ट 2013 की धारा 3 इस विषय को कवर करती है। ऐसे मामलों में लिखित शिकायत करें, सबूत रखें और मेल्स का रिकॉर्ड बनाएं। कभी कभी कंपनी आंतरिक जांच करती है। अगर समस्या बनी रहती है तो इस्तीफा देना सही है, लेकिन प्रक्रिया का पालन जरूरी है। क्लियरेंस और सेटलमेंट की मांग करें। भविष्य की नौकरी के लिए अनुभव पत्र लें। कानूनी सलाह लेना भी एक विकल्प है। हर कर्मचारी को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कदम उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देर रात शिफ्ट और लॉगआउट। देर रात की शिफ्ट कई कर्मचारियों के लिए तनाव का कारण बनती है। अगर लॉगिन तय है लेकिन लॉगआउट नहीं, तो काम का समय अनिश्चित हो जाता है। इससे थकावट और मानसिक तनाव बढ़ता है। अगर ओवरटाइम का भुगतान नहीं हो रहा है तो यह कानून का उल्लंघन है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 59 इस विषय को कवर करती है। कंपनी को ओवरटाइम का भुगतान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शिकायत करें। रिटन कंप्लेंट देना जरूरी है। कभी कभी कंपनी शिफ्ट की जानकारी नहीं देती। इससे कर्मचारी को परेशानी होती है। काम का समय स्पष्ट होना चाहिए। अगर लॉगआउट तय नहीं है तो कर्मचारी को नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और काम की गुणवत्ता घटती है। ऐसे मामलों में एचआर से बात करें। अगर समाधान न मिले तो लीगल सलाह लें। हर कर्मचारी को संतुलित कार्य समय मिलना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। टारगेटेड टास्क असाइनमेंट। अगर कुछ कर्मचारियों को जानबूझकर कठिन काम दिए जा रहे हैं, तो यह मानसिक उत्पीड़न माना जा सकता है। ऐसे में कर्मचारी का आत्मविश्वास कमजोर होता है। जब एक ही व्यक्ति को बार बार टफ डेडलाइन दी जाती है, तो तनाव बढ़ता है। दूसरी तरफ, कुछ लोग आरामदायक टास्क में लगे रहते हैं। यह पक्षपात कार्यस्थल की संस्कृति को बिगाड़ता है। ऐसे व्यवहार से टीम में असंतुलन पैदा होता है। अगर टास्क असाइनमेंट में पारदर्शिता नहीं है, तो शिकायत करना जरूरी है। कर्मचारी को इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी की जानकारी होनी चाहिए। वर्कप्लेस हैरेसमेंट एक्ट 2013 की धारा 4 इस तरह के उत्पीड़न को कवर करती है। आपको सबूत इकट्ठा करने चाहिए, जैसे मेल, मीटिंग नोट्स और टास्क लिस्ट। अगर संभव हो तो स्क्रीनशॉट भी रखें। एचआर को लिखित शिकायत भेजें। शिकायत में स्पष्ट रूप से टास्क पैटर्न का उल्लेख करें। अगर एचआर कार्रवाई नहीं करता, तो उच्च प्रबंधन से संपर्क करें। कभी कभी कंपनी आंतरिक जांच करती है। आपको जांच में सहयोग देना चाहिए। अगर उत्पीड़न साबित होता है, तो कंपनी कार्रवाई करती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता होना चाहिए। ऐसे माहौल में काम करना आपकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। अगर स्थिति नहीं सुधरती, तो इस्तीफा देना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इस्तीफा देने से पहले कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। हर कर्मचारी को समान अवसर मिलना चाहिए। पक्षपात के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। इस्तीफे के बाद क्या करें? इस्तीफा देने के बाद की प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी होती है। सबसे पहले क्लियरेंस फॉर्म भरें और सभी विभागों से साइन लें। एचआर से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की पुष्टि लें। अगर कोई बकाया है तो उसका हिसाब मांगें। अनुभव पत्र लेना न भूलें, यह भविष्य की नौकरी में काम आता है। पीएफ ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएं। अगर आपने ग्रेच्युटी के लिए पात्रता पूरी की है, तो उसका दावा करें। बोनस और इंसेंटिव की जानकारी एचआर से लें। टैक्स कटौती का ब्रेकअप मांगें, ताकि कोई भ्रम न रहे। क्लियरेंस के बाद कंपनी से एक मेल लें जिसमें लिखा हो कि आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं। अगर कोई विवाद हो तो उसे शांतिपूर्वक हल करें। भविष्य की नौकरी के लिए सभी दस्तावेज तैयार रखें। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को अपडेट करें। लिंक्डइन पर नई भूमिका या उपलब्धि साझा करें।
पुरानी कंपनी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। कभी कभी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अपने मेल्स और फाइल्स का बैकअप लें। कंपनी के सिस्टम से लॉग आउट करना न भूलें। अगर कोई एसेट लिया है तो उसे लौटाएं। क्लाइंट्स को ट्रांजिशन की जानकारी दें। अपने करियर की दिशा तय करें। नई नौकरी के लिए तैयारी शुरू करें। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम स्लाइड की ओर। आउट्रो, लॉ मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नौकरी छोड़ना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया है। नोटिस पीरियड, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और इस्तीफे के बाद की जिम्मेदारियां, ये सभी चरण बेहद जरूरी हैं। अगर कार्यस्थल का माहौल खराब है या देर रात की शिफ्ट से परेशान हैं, तो आपके पास विकल्प है। एब्सकॉन्डिंग से बचें और कानूनी तरीके अपनाएं। हर कर्मचारी को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। वर्कप्लेस हैरेसमेंट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जैसे कानून आपकी मदद करते हैं। आपका इस्तीफा प्रोफेशनल और सम्मानजनक होना चाहिए। हर कदम सोच समझकर उठाएं और दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखें। क्लियरेंस, अनुभव पत्र और पीएफ ट्रांसफर जैसे कार्य समय पर पूरे करें। अगर कोई विवाद हो तो शांतिपूर्वक समाधान खोजें। कानूनी सलाह लेना भी समझदारी है। आपका करियर आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सशक्त बनाना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारी मिलती रहे। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। हम अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कानून को आम आदमी तक पहुंचाना। आपका साथ हमारे मिशन को मजबूत करता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए और सीखते रहिए। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली जानकारी पूर्ण वीडियो में लॉ मेड सिंपल पर।